सो हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसी मेडिसिन जिसको आप कैंसर के केसेस में यूज़ कर सकते हो, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के केसेस में यूज़ कर सकते हो, पैरालिसिस के केसेस में यूज़ कर सकते हो, इंसोम्निया के केसेस में यूज़ कर सकते हो। सो ये जो मैंने आपको 4 कंडीशंस बताई, इससे आपको समझ आ गया होगा कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। सो इस मेडिसिन का नाम है कोनियम मैकुलेटम एंड पॉइजन हेमलॉक कहते हैं। अब इसके पीछे ना बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कहानी है। जो सोक्रेट्स थे उनको जो जहर दिया गया था ना, डैट वाज कोनियम। ठीक है, हेमलॉक पॉइजन दिया गया था एंड हेमलॉक इज़ द कॉमन नेम फॉर कोनियम। सो हेमलॉक एक ऐसा पॉइजन है जो असेंडिंग पैरालिसिस प्रोड्यूस करता है। अब इसकी अगर आप ये कहानी जान लोगे ना तो आपको इसको सिम्टोमेटोलॉजी याद करने में आसानी होगी। ये असेंडिंग तरह का पैरालिसिस इंड्यूस करता है बॉडी में। अब ये असेंडिंग पैरालिसिस क्या होता है कि सबसे पहले लोकोमोटर एटैक्सिया होगा, पैर लड़खड़ाएंगे। सबसे पहले जो पैरालिसिस के इफेक्ट देखने को मिलेंगे वो पैरों में देखने को मिलेंगे। उसके बाद वो धीरे धीरे पूरी बॉडी में आएगा एंड देन अल्टीमेटली, क्योंकि हमें पता है डायफ्राम इज ऑल्सो मसल एंड मसल्स का ही तो पैरालिसिस होता है। अगर मसल्स ठीक से काम नहीं करेंगी तो अगर डायफ्राम का पैरालिसिस हो जाएगा तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। सो एंड में रेस्पिरेटरी फेलियर होने की वजह से डेथ हो जाती है। ठीक है, सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ सॉक्रेट्स जिनको हेमलॉक पॉइजन दिया गया था, असेंडिंग पैरालिसिस हुआ, धीरे धीरे रेस्पिरेटरी फेलियर से उनकी डेथ हो गई। और ऐसे ही जो कोनियम में सिम्टोमेटोलॉजी है उसमें भी यही होता है। आपके पास पेशेंट आएगा, बोलेगा सबसे पहले मेरे को वीकनेस आई थी पैरों में, फिर धीरे धीरे पैर लड़खड़ाने लगे, अब मेरी पूरी बॉडी, एक साइड की या दोनों साइड की, पूरी बॉडी में हाथों में नमनेस रहती है, हाथ ठीक से काम नहीं करते, या फिर प्योर केस होगा पैरालिसिस का, चल ही नहीं पा रहा, हिल भी नहीं पा रहा। सो ये कोनियम का टिपिकल प्रेजेंटेशन है। पर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी के लिए पेशेंट आपके पास आए। आज मैं आपको इसके पोटेंसी के बारे में बताऊंगा, इस मेडिसिन की कौन सी पोटेंसी आपको कब यूज़ करनी है। ठीक है, तो वैसे मैं जनरली नहीं बताता हूँ क्योंकि ये जो वीडियोज़ हैं ये मैं एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बना रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई भी इन वीडियोज़ को देख के गलत तरीके से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने लगे। इसीलिए मैं आपको पहले ही पोटेंसी के बारे में नहीं बता रहा हूँ सारी वीडियोज़ के अंदर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले आप मटीरिया सीखो, सिम्टोमेटोलॉजी सीखो, उसके बाद आप ऑर्गेनॉन पढ़ो, प्रिंसिपल सीखो कि किन प्रिंसिपल्स पे आपको प्रिस्क्राइब करना है, एंड देन यू शुड नो अबाउट पोटेंसी, जिससे कि जब आप मेडिसिन दे रहे हो तो आपके बैक ऑफ द माइंड में ऑर्गेनॉन के भी प्रिंसिपल्स हों। अगर आप सिर्फ मटीरिया सीख के होम्योपैथी प्रैक्टिस करना चाहोगे तो आप फेल करोगे। यू नीड टू लर्न द ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन टू प्रैक्टिस होम्योपैथी। ठीक है, वो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। तो इसीलिए मैं अपने जितने भी वीडियोस बनाए सब में पोटेंसी बहुत ही कम बताता हूँ कि किस पोटेंसी में मेडिसिन को लेना है, क्या रिपीटेशन करना रहेगा, क्या डोसेज रहेगा। तो ये चीज़ें इसीलिए नहीं बताता क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। तो कोनियम एक ओल्ड रेमेडी है जिसको प्लेटो ने इसका ग्राफिक डिस्क्रिप्शन दिया था क्योंकि इसको यूज़ किया गया था सोक्रेट्स की डेथ में, और असेंडिंग टाइप का पैरालिसिस प्रोड्यूस करती है एंड डेथ हो जाती है रेस्पिरेटरी फेलियर से। ठीक है, कोनियम लोकोमोटर एटैक्सिया, जैसे डिफ़िकल्टी इन गेट हो रही हो, किसी को चलने फिरने में डिफ़िकल्टी हो रही हो, ट्रैम्बलिंग जिसे कोरिया कहते हैं, सडन लॉस ऑफ स्ट्रेंथ वाइल वॉकिंग, कोई चलते चलते बोल रहा है कि एकदम से वीकनेस आ जाती है, ऐसा लगता है पैर भारी नहीं ले रहा, तो इसे बोलते हैं सडन लॉस ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, पेनफुल स्टिफनेस, लेग स्टिफ हो गए हैं, लेग उठाने की कोशिश करते हैं पूरे तरीके से, उठते ही नहीं है, स्टिफनेस। ठीक है, अब देखो सारी चीज़ें सबसे पहले पैरों से शुरू हो रही हैं, इसीलिए मैं सिम्टोमेटोलॉजी भी आपको पैरों से शुरू कर रहा हूँ, लोकोमोटर एटैक्सिया से। ठीक है, सच अ कंडीशन इज ऑफन फाउंड इन ओल्ड एज, ये ऐसी कंडीशन, तो कोनियम एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडीज है ओल्ड एज पीपल के लिए। जैसे एम्ब्राग्रीसिया आपने पढ़ा होगा ना, एम्ब्राग्रीसिया इज अ जीरियाट्रिक रेमेडी, जीरियाट्रिक मतलब इट इज़ यूज फॉर ओल्ड एज पीपल। सो वैसे ही कोनियम भी एक ऐसी मेडिसिन है जो ओल्ड एज में आपकी मतलब आपके लिए पेशेंट्स की बहुत हेल्प करेगी। फिर दिस इज अ स्पेशल एनवायरमेंट, सच अ कंडीशन इज ऑफन फाउंड इन ओल्ड एज एट द टाइम ऑफ वीकनेस, लैंगुर, लोकल कंजेशन एंड स्लगिशनेस। दिस इज अ स्पेशल एनवायरमेंट दैट चूजेस कोनियम टू मैनिफेस्ट इट्स एक्शन। इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू, अब देखो कौन कौन से केसेस में, डेबिलिटी, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, यूरिनरी प्रॉब्लम्स, वीक मेमोरी, सेक्सुअल डेबिलिटी, ये सब इसके अंदर देखने को मिलता है। अगर मेनोपॉज के टाइम पे प्रॉब्लम्स हो रही हो तो उसमें भी आप कोनियम यूज़ कर सकते हो। एंड इन ओल्ड मेड्स एंड बैचलर्स, ओल्ड मेड्स, ठीक है, देखो यहाँ पे भी ओल्ड मेड्स के अंदर,
कुछ दिनों पहले मैंने एक प्रिस्क्रिप्शन देखा था, उसमें कोनियम प्रिस्क्राइब की गई थी एंड द पेशेंट वाज सफरिंग फ्रॉम पैरालिसिस एंड मैं सिर्फ बैठ के देख रहा था एंड जिन्होंने भी प्रिस्क्राइब की वो बहुत एक्सपर्ट प्रिस्क्राइबर थे, उन्होंने उनकी पूरी स्टोरी सुनी एंड शी वॉज अ मेड, लिटरली शी वॉज अ मेड। और मैं कभी भी कोनियम नहीं सोच पाता उस केस में, बट हमने कुछ ऐसे उनके PQRS निकाले, फिर हमने उनको रेपर्टराइज किया, तो पता लगा कि उस PQRS उनको जो ड्रीम आ रहा है उसमें सिर्फ सिंगल रेमेडी है कोनियम, और उस कोनियम से फिर हम वहाँ पहुँचे। हमारे दिमाग में बिल्कुल भी कोनियम नहीं आ रही थी उनको देख के या कुछ भी ऐसा पैरालिसिस, क्योंकि कभी भी पैथोलॉजी पे तो प्रिस्क्राइब किया नहीं जाता, बट वो PQRS, वो ड्रीम हमें कोनियम तक ले गया एंड देन वी ऑब्जर्व्ड एवरीथिंग। हमने हर चीज़ कंफर्म की, असेंडिंग टाइप का पैरालिसिस। हमने उनसे पूछा कि कैसे शुरू हुआ था, उन्होंने बताया कि सबसे पहले पैरों में कमजोरी आई थी, धीरे धीरे पूरे शरीर में आ गई और अब चल फिर नहीं पाती, व्हील चेयर पर चलना पड़ता है। तो फिर हमने उन्हें कोनियम प्रिस्क्राइब की एंड शी इम्प्रूव्ड अ लॉट। ठीक है, सो दिस वॉज अ लाइव केस, इसीलिए मैं कभी भी कोनियम को भूल नहीं सकता और इसीलिए मैं आपको भी बार बार उसी चीज़ पे एम्फेसिस दिलवा रहा हूँ। ठीक है, ओल्ड मेड्स के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स इन्वाइटेड ऑल्सो, अगर कैंसरस ग्रोथ हो रही है, इंडरेशन हो रहा, जनरल फीलिंग ऐसा लगेगा एज इफ ब्रूज्ड बाय ब्लोज, तो कोनियम इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज फॉर बैड इफेक्ट्स ऑफ मैकेनिकल इंजरीज। अगर आप हेमेमिलिस देखोगे, आर्निका देखोगे, ये सारी ऐसी रेमेडीज हैं विच आर गुड फॉर बैड इफेक्ट्स ऑफ मैकेनिकल इंजरीज, बट कोनियम के बारे में कोई नहीं सोचता। सो कोनियम इज ऑल्सो अ वेरी गुड रेमेडी फॉर बैड इफेक्ट्स ऑफ मैकेनिकल इंजरीज। Great debility in the morning in bed, weakness of body and mind, trembling and palpitation, cancerous diathesis। अब देखो कैंसरस डायथिसिस है तो कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए भी कोनियम दी जाती है। ठीक है, किसी में कैंसरस टेंडेंसी हो रही हो, बेराड-2 आया किसी का, ठीक है, जो आपने ब्रेस्ट ट्यूमर आप सस्पेक्ट कर रहे थे, आपने बेराड स्कोरिंग कराई और उसका बेराड-2 आया, सो अभी तो उसे कोई रिस्क नहीं है, बट स्टिल आपने उसको कोनियम दी जिससे कि कैंसर का जो रिस्क है वो कम हो जाए। सो इट कैन बी यूज्ड एज अ प्रोफाइलैक्टिक इन कैंसर, एक एंटी कैंसरस रेमेडी है, याद रखना जो मैंने अभी आपको ये पॉइंट बताया है, इट विल हेल्प यू अ लॉट। Then arteriosclerosis carries in the sternum, enlarged glands, acts on the glandular system, engorging and indurating it, altering its structures like scrofulous and cancerous condition, and tonic after gripe, insomnia of multiple neuritis। सो ये डॉक्टर बोरिक की मटीरिया मेडिका से हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब मैं सबसे पहले आपको इसका स्फीयर ऑफ एक्शन बताता हूँ। इसका स्फीयर ऑफ एक्शन देखो, पैरालिसिस है, नर्व्स इन्वॉल्व होंगी, मसल्स इन्वॉल्व होंगी, फिर कैंसर था, इंड्यूरेशन हो रहा था तो ग्लैंड्स इन्वॉल्व होंगे। ग्लैंड्स भी कौन से, मैमरी ग्लैंड्स, ओवरीज, है ना, सेक्सुअल ऑर्गन्स एंड रेस्पिरेशन। अभी मैंने आपको थोड़ी दिन पहले वो पढ़ाई थी क्रोटॉन टिक, उसमें कैसी खांसी हो रही थी, एज सून एज द हेड टचेज द पिलो। तो अभी हम कोनियम में भी देखेंगे, आपको इसीलिए याद भी दिला दिया क्रोटॉन, तो कोनियम में भी देखते हैं। अब इसके की नोट्स करते हैं। हमने इसका स्फीयर ऑफ एक्शन भी देख लिया। इसमें ना पैरों को लटका के रखने से आराम मिलता है, या कोई भी बॉडी पार्ट लटका के रखने से आराम मिलता है। ये इसका बहुत पिक्यूलियर एमिलरेशन है, पिक्यूलियर मोडालिटी है, याद रखना, पैरों को लटका के रखने से आराम मिलता है। ठीक है, सो एलिन्स की नोट से कोनियम के सिम्टम्स देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बाम ऑफ गिलियड फॉर डिजीज ऑफ ओल्ड मेड्स एंड विमेन ड्यूरिंग एंड आफ्टर क्लाइमेक्टेरिक। तो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में भी कोनियम आपकी हेल्प कर सकते हैं, स्पेशली फॉर डिजीज ऑफ ओल्ड मैन। देखो ये भी एम्ब्रा ग्रीसिया की तरह एक ओल्ड मैन या जेरियाट्रिक लोगों की रेमेडी है। ओल्ड मेड्स, ओल्ड बैचलर्स विद रिजिड मस्कुलर फाइबर, persons with light hair who are easily excited, strong persons of sedentary habits। अब पर्सन तो मतलब उनकी बॉडी ठीक थी बट हैबिट कैसी थी, सेडेंट्री। कैंसरस एंड स्क्रॉफुलस पर्सन, फिर से कैंसरस डायथिसिस, इसीलिए इट कैन बी यूज्ड एज अ प्रिवेंटिव फॉर कैंसर विद एनलार्ज ग्लैंड्स एंड रिजिड फाइबर। अब इसके मेंटल जनरल्स भी आप देखोगे ना, नो इंक्लिनेशन फॉर बिजनेस और स्टडी, बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहता, इंडोलेंट, इंडिफरेंट, टेक्स नो इंटरेस्ट इन एनीथिंग। ये इसके बहुत पिक्यूलर मेंटल जनरल्स हैं कि उसको ना हर चीज़ के लिए इंडिफरेंट होता है। अगर आप उसे काम करने ही बोलोगे ना तो भी गुस्सा हो जाएगा, अगर आप उसे बोलोगे यहाँ से उठ के वहाँ बैठ जाओ, उसमें भी गुस्सा हो जाएगा। ठीक है,
चाहे आप पढ़ने बोलोगे तो भी गुस्सा हो जाएगा। मेमोरी वीक, अनेबल टू सस्टेन एनी मेंटल एफर्ट, उसकी मेमोरी वीक है तो वो कुछ भी मेंटली भी काम नहीं कर सकते, फिजिकली भी काम नहीं कर सकते। मोरोज, इजीली वैक्स, मैंने बोला ना गुस्सा हो जाएगा। डोमिनियरिंग, क्वारलसम, लड़ने लगेगा। स्कोल्ड्स, विल नॉट बियर कॉन्ट्राडिक्शन, बुढ़े लोग जो होते हैं उनका नेचर कभी भी एनालाइज करना, उनको यही होता है लोग उनकी बात मान ले बट वो किसी की बात नहीं मानेंगे। सो प्लीज़ कोई ऑफेंड नहीं होना, है ना। वैसे तो बुढ़े लोग नहीं देख रहे होंगे बट वो किसी की बात नहीं मानते, वो चाहते हैं सब उनकी बात माने। सो दे कैन नॉट बियर कॉन्ट्राडिक्शन, वो ये नहीं चाहते कि कोई उनकी बात काटे। तो ऑरमेट में भी होता है ऐसा। एक्साइटमेंट ऑफ एनी कॉजेज, एनी काइंड कॉजेज मेंटल डिप्रेशन, किसी भी तरह की एक्साइटमेंट से मेंटल डिप्रेशन हो जाएगा। फिर ड्रेड्स बीइंग अलोन, अकेले रहने से भी उन्हें डर लगता है बट येट दे अवॉइड सोसाइटी, सोसाइटी को अवॉइड करते हैं। काली काब, लाइकोपोडियम जैसी रेमेडीज में ऐसा होता है। फिर डेबिलिटी ऑफ ओल्ड पीपल कॉज्ड बाय अ ब्लो और फॉल, मैंने बोला ना बैड इफेक्ट्स ऑफ इंजरी। अब इंजरी से ना पैरालिसिस भी हो सकता है, इंजरी की वजह से पैरालिसिस भी हो सकता है। सो बैड इफेक्ट्स ऑफ इंजरी में आप याद रखना कोनियम बहुत अच्छी मेडिसिन है और रिसेंटली ही मेरे को ये बात पता चली है, इसीलिए मुझे लगता है कि आपको भी अच्छे से याद हो जानी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत बार कोनियम पढ़ी थी, 5-6 बार पढ़ी होगी इससे पहले, एंड मैं हमेशा उस लाइन को इग्नोर कर देता था। बट अभी कुछ दिनों से मैंने एक केस देखा एंड उसके बाद वो लाइन मेरे दिमाग में प्रिंट हो गई है बिल्कुल, ठीक है। स्वेट डे एंड नाइट एज सून एज वन स्लीप, जैसे सोने के टाइम पे अगर स्वेटिंग आए तो कोनियम होती है, थूजा होती है, चाइना होती है, और अगर वेकिंग आवर्स में आए तो, अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं 2 सेकंड में आंसर बताने वाला हूँ, वीडियो को यहीं पॉज करके वरना कमेंट सेक्शन में लिख दो। वैसे इसका आंसर है सैम्बुकस नाइगर, अगर वेकिंग आवर्स में आता है किसी को स्वेट तो, ठीक है, स्वेट ड्यूरिंग द वेकिंग आवर्स। ग्लैंडुलर, जैसे इसमें सोने के टाइम पे आ रहा है ना, अगर आंखें ही बंद कर लेगा तो भी स्वेटिंग होने लग जाएगी, कोनियम थूजा, उसमें वेकिंग आवर्स में आता है। ग्लैंडुलर इंड्यूरेशंस और स्टोनी हार्डनेस ऑफ मैमे इन पर्सन, थर्मल रिएक्शन इसका चिली होता है, एंड टेक कोल्ड फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ फीट। फिर इन पर्सन्स ऑफ कैंसरस टेंडेंसी आफ्टर ब्रूजेज एंड इंजरीज ऑफ ग्लैंड, अब देखो यहाँ पे भी बैड इफेक्ट ऑफ इंजरी दिखा रहा है, और इंजरी के बैड इफेक्ट की वजह से अगर कैंसरस टेंडेंसी हो रही है या फिर ब्रूज हो गया था उसकी वजह से कैंसरस टेंडेंसी आ रही है तो उसमें आप कोनियम सोच सकते हो। फिर वर्टाइगो कैसे आएगा, अब मेरे ना आप हेड को ऑब्जर्व करना, इस तरफ टर्न किया तो वर्टाइगो, लेफ्ट की तरफ टर्न किया चक्कर, लेफ्ट की तरफ टर्न किया चक्कर। अब आपने इसको एक बार देख लिया ना, आप इसे कभी नहीं बोलोगे कि लेफ्ट की तरफ टर्न करने से उसको चक्कर आता है, और ये इसका वन ऑफ द प्राइम इंडिकेशंस है वर्टाइगो में कि लेफ्ट की तरफ टर्न करने से चक्कर आता है। स्लाइटली और इवन द आईज, अगर ऐसे भी देखेगा ना तब भी चक्कर आने लगेगा। मस्ट कीप हेड परफेक्टली स्टिल, बिल्कुल वो ऐसे मुंह सीधा रख के आपसे बात करेगा। इन टर्निंग हेड टू द लेफ्ट, जैसे कोलोसिंथ में होता है, एंड ऑफ ओल्ड पीपल विद ओवेरियन एंड यूट्राइन कंप्लेंट्स, यहाँ पे भी देखो ओवेरियन एंड यूट्राइन कंप्लेंट्स आ रही हैं, उसके साथ एसोसिएटेड है ये वर्टाइगो। फिर आईज में देखेंगे तो एवर्जन टू लाइट विदाउट, अब बहुत डीप लेवल का फोटोफोबिया होता है कोनियम के पेशेंट्स के अंदर, वॉज फ्रॉम यूजिंग आईज इन आर्टिफिशियल लाइट, ठीक है, बिल्कुल भी आर्टिफिशियल लाइट में वो अपनी आईज यूज नहीं कर सकते। ऑफन द स्टूडेंट्स रेमेडी फॉर नाइट वर्क एंड इंटेंस फोटोफोबिया, ठीक है, इंटेंस फोटोफोबिया होता है एंड इट इज़ अ रेमेडी फॉर नाइट वर्क। जैसे मैं अभी रात में काम कर रहा हूँ और कोई ऐसे आर्टिफिशियल लाइट में काम करे तो, और उसकी आंखें वीक हो जाएं तो उसमें आप कोनियम यूज़ कर सकते हो, फोटोफोबिया हो, उसे एवर्जन हो रहा लाइट से तो कोनियम, ठीक है। यूरिन, ग्रेट डिफिकल्टी इन वॉइडिंग यूरिन, अब देखो फिर से ओल्ड पीपल में सोचो, ग्रेट डिफिकल्टी इन वॉइडिंग यूरिन, तो BHP आता है ना, बेनाइन हाइपरप्लेजिया ऑफ प्रोस्टेट। सो BHP के केसेस में, इसमें BHP की 3 चीज़ें होती है, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी एंड हेजिटेंसी। तो इसमें देखो ग्रेट डिफिकल्टी इन वॉइडिंग यूरिन, फ्लो इंटरमिट्स, पहले फ्लो आएगा फिर फ्लो रुक जाएगा, जैसा प्रोस्टेटिक और यूट्राइन अफेक्शंस में होता है। फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हार्डनेस या इंड्यूरेशन हो रही है टेस्टिकल्स की, क्योंकि ग्लैंड्स पे काम करती है और उनकी इंड्यूरेशन करवाती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी बैड इफेक्ट्स ऑफ सप्रेस सेक्सुअल डिजायर, सप्रेस सेक्सुअल डिजायर अगर है तो कोनियम बहुत अच्छा काम करती है। और सप्रेस्ड मेंसेस एंड नॉन ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेक्सुअल इंस्टिंक्ट और फ्रॉम एक्सेसिव इंडल्जेंस,
अगर बहुत ज़्यादा इंडल्जेंस है या फिर बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो रहे, नॉन ग्रेटिफिकेशन है ऑफ सेक्सुअल इंस्टिंक्ट, या सेक्सुअल डिज़ायर सप्रेस की गई है, तो उन सब के बैड इफेक्ट्स के लिए कोनियम अच्छा काम करती है। ब्रेस्ट जो होते हैं इसके सोर, हार्ड एंड पेनफुल बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। मेंसेस के टाइम पे ब्रेस्ट जो हैं वो सोर, हार्ड एंड पेनफुल हो जाएंगे। अब इसको ना आप रिलेट कर सकते हो हार्मोनल इम्बैलेंसेस से। वैसे तो मैं पैथोलॉजी यहाँ पे रिलेट करना नहीं चाह रहा, बट प्रोलैक्टिन के बारे में पढ़ना, प्रोलैक्टिन के बारे में पढ़ना तो आपको समझ आएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा लैक कैनाइनम कालिकाब में भी होता है। मेंसेस फीवल, सप्रेस्ड एंड टू लेट, स्कैंटी, ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन विद रैश बिफोर मेंसेस। रैश बिफोर मेंसेस डल का मारा में होता है ना। इसमें भी और कोनियम में भी क्या होता है, छोटे छोटे पिंपल्स आ जाते हैं बिफोर द मेंसेस। स्टॉप्ड बाय टेकिंग कोल्ड एंड बाय पुटिंग हैंड्स इन कोल्ड वाटर। अगर वो अपने हाथ ठंडे पानी में डाल देगा तो कोल्ड वाटर में डालते ही मतलब उसकी वजह से सप्रेशन हो जाएगा मेंसेस का। रैश बिफोर मेंसेस के लिए बहुत अच्छा काम करती है कोनियम। ल्यूकोरिया 10 डेज आफ्टर मेंसेस। अब ये जो मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स है ना कोनियम का, ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना, यही पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। मेरे भी एग्जाम्स आने वाले हैं इसीलिए मैं इतना एम्फेसिस देके पढ़ रहा हूँ इन्हें। ल्यूकोरिया 10 डेज आफ्टर मेंसेस, बोरेक्स और बोविस्टा में भी होता है। एक्रिड, ब्लडी, मिल्की, प्रोफ्यूज एंड थिक एंड इंटरमिट्स। आएगा फिर रुक जाएगा, आएगा रुक जाएगा। फिर कफ इन स्पाज्मोडिक पैरोक्सिज्म कॉज्ड बाय ड्राई स्पॉट इन लैरिंग्स विद इचिंग चेस्ट एंड थ्रोट, वॉस एट नाइट व्हेन लाइंग डाउन। अब देखो यहाँ पे भी लाइंग डाउन। एंड कफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी कालीब्रोम, कॉस्टिकम और कोनियम, ये 3 बहुत अच्छी मेडिसिन है। वैसे एक मेडिसिन इसमें और होती है कफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, वो आपको मुझे ढूंढ के बतानी है कौन सी वो मेडिसिन है कफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, ठीक है। मैंने पढ़ा रखी है एंड इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन आपको। नक्स मॉस्केटा है उसका नाम, कफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और उसके ब्रैकेट में भी कोनियम दे रखी है। मैं इसलिए आंसर बता देता हूँ कि एटलीस्ट आपके कोई भी एंड्स खाली ना छूट जाएं और आप वो सारी चीज़ें सीख जाओ। बट अगर किसी को आता था तो उसे कमेंट कर देना चाहिए था। देन व्हेन लाइंग डाउन एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कॉस्टिकम, कालीब्रोम और कोनियम, ठीक है। एंड यहाँ पे आप नक्स मॉस्केटा भी लिख सकते हो। कोनियम को ना डेट्स याद नहीं रहती, याद रखना 3 ऐसी दवाइयाँ होती हैं हु कैन नॉट रिटेन डेट्स, जैसे कोनियम, हेलेबोरस और प्लम्बम। नक्स मॉस्केटा मैंने भी लिख लिया है। फिर मोडालिटीज़, एग्रेवेशन है नाइट में। यहाँ पे ना एमिलरेशन नहीं है तो आप एमिलरेशन खुद से लिख लो, इसीलिए मैंने आपको ना एमिलरेशन बता दिया था। एमिलरेशन क्या होता है, लेटिंग द पार्ट हैंग डाउन, तो मैंने भी लिख लिया लेटिंग पार्ट हैंग डाउन, आप भी लिख लो। एमिलरेशन दे नहीं रखा तो पैरों को लटकाने से आराम मिलेगा, या जो भी पार्ट अफेक्टेड है उसको लटकाने से आराम मिलेगा। अब देखो इसमें ना कुछ इसके इंडिकेशन दे रखे हैं कि जो लोग जिनको कोनियम लगती है या जिनके लिए कोनियम सुटेबल होती है वो इम्प्रूव करते हैं वाइन से या स्टिमुलेंट से, या फिर जो पर्सन ससेप्टेबल होते हैं कोनियम के लिए वो अल्कोहलिक स्टिमुलेंट्स भी नहीं ले सकते। मतलब जो लोग कोनियम ले सकते हैं वो अल्कोहलिक स्टिमुलेंट्स भी ले सकते हैं, और जो लोग कोनियम नहीं ले सकते वो अल्कोहलिक स्टिमुलेंट्स भी नहीं ले सकते। सो ये थोड़ी सी एनालॉजी है इन दोनों में। फिर कंपेयर करेंगे आर्निका रस्टॉक्स, बैड इफेक्ट्स ऑफ इंजरीज, कंट्यूजन्स, है ना। आर्सेनिक एस्टेरियास, कैंसर्स के लिए। कैलकेरिया और सोराइनम, ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ हैं। इज़ फॉलोड वेल बाय सोराइनम। अब देखो अगर किसी को मैमे या फिर ब्रेस्ट का ट्यूमर है या मेलिग्नेंसी होने वाली है, मैंने आपको इसीलिए बेराड 2 बोला था वहाँ पे, वो मेलिग्नेंसी नहीं है ना ही वो कैंसर है, बट वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, बेराड 2 आ रहा है ना। सो क्यों हो रहा है ऐसा, अगर बाद में चल के वो एडवांस ना हो जाए, तो ऐसे केसेस के अंदर सोराइनम भी आप यूज़ कर सकते हो और कोनियम भी आप यूज़ कर सकते हो। डॉक्टर टेस्टे ने एक स्टेटमेंट कही है, वट कोनियम इज टू ग्लैंड्स एंड कैपिलरी इज एकोनाइट टू वट एकोनाइट इज टू हार्ट एंड आर्टीरियल सिस्टम, कोनियम इज टू ग्लैंड्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। तो याद रखना, जैसे एकोनाइट जो होती है वो हार्ट और आर्टीरियल सिस्टम पे काम करती है, वैसे ही जो कोनियम होती है वो ग्लैंड्स पे काम करती है। अब एक बार थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में 2 चीज़ें और बता देता हूँ। एंटीडोट जो होते हैं इसके कॉफिया और डलका मारा होते हैं, जैसे हमें पता था रैश बिफोर मेंसेस डलका मारा में भी होता है।
एंड एक चीज़ और जो मुझे आपको बतानी थी, हाँ, कि इसका पैथोजेनेसिस कैसा होता है। तो देखो, ये मोटर नर्व्स को डिप्रेस करती है जिसकी वजह से पैरालिसिस हो जाता है, जिसमें वॉलंटरी पैरालिसिस भी होगा और रिफ्लेक्स मोशंस का भी पैरालिसिस होगा। मोटर नर्व फिलामेंट्स का पैरालिसिस और सेरेब्रोस्पाइनल सिस्टम को अफेक्ट करती है। सेंसरी नर्व, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन बाद में अफेक्ट होते हैं। डिप्रेस करती है वेगस गैंग्लिया रिजल्टिंग, देखो अब ये वेगस नर्व को अगर डिप्रेस कर देगी, वेगस के गैंग्लियन को, तो क्या होगा कि जो ब्लड प्रेशर है वो फॉल कर जाएगा और पल्स क्विक हो जाएगी और बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाएगा। इट्स इफेक्ट्स ऑन ग्लैंड कॉजेज इंड्यूरेशन एंड हाइपरट्रॉफी। सो दिस इज अबाउट कोनियम एंड इसका एक्टिव प्रिंसिपल कोनाइन होता है, वैसे तो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, और इसके प्रूवर डॉक्टर हैनेमैन है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट कोनियम। मिलते हैं नेक्स्ट।